हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ दुबई का पेमेंट प्लान कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। अगर आप सुन रहे हो 60-40 पेमेंट प्लान, 40-60, 70-30, 50-50, ये सारा पेमेंट प्लान आप सुनते हो क्या? 1% मंथली पेमेंट प्लान, ठीक है, 0.5% मंथली। तो आप सोचते हो कि ये क्या है, ये कि आप 2000 दिरहम में प्रॉपर्टी ले सकते हो एडी में। ये ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, राइट? तो इस ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, मैं आपको एक क्लियर वे में समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रॉपर्टी का, एक डेवलपर का एक यूनिट उठाते हैं जो कि है 60-40। कोई डेवलपर का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बस एक पेमेंट प्लान का स्ट्रक्चर सबको समझा रहा हूं कि हाउ एक्चुअली इट वर्क। 60-40 का पेमेंट प्लान है। आपने 1 मिलियन का प्रॉपर्टी बाय किया, ठीक है। 1 मिलियन का प्रॉपर्टी में 60-40 के पेमेंट प्लान में आपको 20% का डाउन पेमेंट डालना है। 20% का डाउन पेमेंट आपको अराउंड 2 लाख दिरहम होता है, 200K। ये आपका डिपॉजिट हो गया जो कि आपको इनिशियली डालना पड़ता है व्हेन बाइंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई। तो इतना अमाउंट आपने डाला। अब इसमें आपको 4% गवर्नमेंट फीस आता है, प्लस एक ट्रस्टी फीस आता है जो कि 4000 से लेकर 6000 दिरहम के अंदर आता है, ठीक है। और ये जो 4% होता है ये प्रॉपर्टी अमाउंट का होता है। तो अगर ये 1 लाख का है, 1 मिलियन का है, तो इसका 4% आपको अराउंड 40,000 रहेगा, 40K, ठीक है। ये गवर्नमेंट फीस हो गया, गवर्नमेंट फी हो गया, ठीक है। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तो ये 20% का डाउन पेमेंट आ गया। अब 20% के बाद पहला सेक्शन में हमारे पास कितना बचा है? 60 माइनस 20, 40%। तो ये जो 40% है, ये 40% जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में दुबई में प्रॉपर्टीज जो रेडी होती है वो 2.5 ईयर से लेकर 3.5 ईयर मैक्सिमम तक में रेडी हो जाती है। तो मतलब आपका जो भी 2 से 3 साल का टाइमिंग है उसमें आपको 40% डालना है, ठीक है। तो 20-40-60% पहला आपका चला गया। बाकी का जो 40% रहा है वो 40% आपको जब आपका प्रॉपर्टी हैंडओवर मिल जाएगा, आपको जब आपको हैंडओवर मिल जाएगा, प्लस इसमें प्रॉपर्टी का आपको स्नैगिंग हो जाएगा, स्नैगिंग, ठीक है। तो ये 40% आपको पेमेंट करना है डेवलपर को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 40% पे करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस भी हैं। आप डेवलपर को कैश पे कर सकते हो, आप डेवलपर को मॉर्गेज लेके दे सकते हो। मॉर्गेज होता है जब बैंक आपको लोन देती है, इसमें आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो। थर्ड इसमें ये आता है कि आपको जैसे प्रॉपर्टी का हैंडओवर, मतलब प्रॉपर्टी रेडी हो चुका है, आपको 40% पे करना है। अगर आपको 40% पे नहीं कर पा रहे हो तो इस केस में आप प्रॉपर्टी को फ्लिप कर सकते हो। आई मीन टू से आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो किसी प्राइवेट बायर से। सो दिस इज हाउ प्रॉपर्टी लाइन में, दुबई प्रॉपर्टीज में ये ब्रेकडाउन काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको सेम वे में मंथली का समझाता हूं। ये 60-40 हो गया। सेम अगर 70-30 होगा तो 20% डाउन पेमेंट, आपको फिर बचा 50%, 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डाउन पेमेंट, बचा फिर 30%। तो 30% इसका जो है आपको ऑन हैंड ओवर पे करना पड़ेगा। इसमें भी सेम फंडामेंटल लगेगा, ठीक है। प्लस ये जो आप हम मार्केट में सुनते हैं 1% मंथली पेमेंट प्लान पे ले लीजिए, 0.5% मंथली पेमेंट प्लान में ले लीजिए। हाउ एक्चुअली इट वर्क, इसमें ये ऐसे वर्क करता है कि ये 20% डाउन पेमेंट रहता ही है, ठीक है। 30% हैंड ओवर ये रहता ही है। लेकिन ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है इसको हम कर देते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल 3 साल है तो 36 महीना डिवाइड बाय
50%, तो समवट अराउंड 1.25 या फिर 1% मंथली, इस टाइप में आपका ब्रेकडाउन बैठता है। सो दिस इज वाई फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें इस साइड से मिल जाती है। लेकिन कुछ डेवलपर ऐसे भी होते हैं जो कि 50-50 बोलकर 20% डाउन पेमेंट लेंगे, 30% ऑन कंस्ट्रक्शन लेते हैं, ठीक है, लेकिन 50% ये आपका पूरा हो गया, लेकिन बाकी का जो 50% रहा उसको वो हैंडओवर के टाइम में ना लेकर उसको वो दे देते हैं पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान। इसको बोलते हैं पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान। प्रॉपर्टी रेडी होने के 2 साल और 3 साल के बाद तक आप ब्रेकडाउन में ये पैसे दे सकते हैं, जो कि आपको 1 to 3% मंथली के आसपास लगता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस एंड द एरिया। सो दिस इज हाउ कंप्लीटली इंटायर दुबई में ब्रेकडाउन जो है पेमेंट प्लान कैसे काम करता है। अगर आपको और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कंफ्यूजन है पेमेंट प्लान को लेकर, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।